गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। अब हिस्टोग्राम के बारे में आप अच्छे से जानते हो। हिस्टोग्राम में क्या होता है, जो डेटा है वो क्लास इंटरवल्स में होना चाहिए। वी नो दैट इफ गिवन डेटा कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल, देन वी रिप्रेजेंट द डेटा बाय हिस्टोग्राम। अब फर्स्ट है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरियाज के लेटर्स हैं, ये स्टेटमेंट गिवन है। इस स्टेटमेंट में डिफरेंट एरियाज को हम क्लास इंटरवल में नहीं कर सकते, तो इट मीन्स इसका हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। सेकंड है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। एथलेटिक्स मीट में हाइट है कॉम्पिटिटर्स की। अब हाइट को हम कर सकते हैं क्लास इंटरवल में, जैसे 4 to 5 फीट कितने बच्चों की है, या 4 to ऐसा भी बोल सकते हैं ना हम, 4 फीट एंड 4 फीट 6 इंचेस, एंड देन 4 फीट 6 इंचेस से 5 फीट तक, फिर 5 फीट से 5 फीट 6 इंचेस, देन 5 फीट 6 इंचेस से 6 फीट तक। ये इस तरह के क्लास इंटरवल हम बड़े आराम से कॉम्पिटिटर्स की हाइट का बना सकते हैं, तो यहाँ पर हिस्टोग्राम बन सकता है, तो हम यहाँ पर हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। अब 5 कंपनीज है, 5 कंपनीज को तो हम क्लास इंटरवल में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो इसका मतलब इसका भी हम हिस्टोग्राम यूज नहीं करेंगे। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। अब ये बात हो रही है एक स्टेशन पर पैसेंजर्स जो कि ट्रेन्स पर बोर्ड करने वाले हैं, तो वो कब 7 AM मीन्स 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक उन्होंने जाना है। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं 7 AM to 8 AM कितने पैसेंजर्स गए, 8 AM to 9 AM, देन 9 AM to 10 AM, 10 AM से हम कह सकते हैं 11 AM, 11 AM to 12 noon, then 12 noon to 1 PM, 1 to 2 PM, इस तरह से 7 PM तक हम क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं, तो इसका मतलब हम इसमें हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला गिव रीजंस फॉर ईच, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, हम लिख सकते हैं इसमें कि क्यों हम बना सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर बात कर रहे हैं हम पहले यहाँ पर डिफरेंट एरियाज की। डिफरेंट एरियाज, और सी में भी देखो 5 कंपनीज, कैन नॉट बी ग्रुप्ड। cannot be grouped in class intervals। और फिर बात आई हमारी हाइट की, whereas height and फिर आई टाइम की बात, इसको क्या कर सकते हैं, कैन बी ग्रुप्ड, ग्रुपिंग हो सकती है इसकी क्लास इंटरवल में। सो B and D
can be represented by a histogram. इस तरह से हमें पता चलता है कि किस स्टेटमेंट में हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं तो वो हिस्टोग्राम बन जाएगा, और क्लास इंटरवल नहीं बनेंगे तो नहीं बनेगा. इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे. पहले हमें समझना होगा द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर. ऐसे शॉपर्स, शॉपिंग करने वालों को शॉपर्स कहा जाता है. ऐसे शॉपर्स जो डिपार्टमेंटल स्टोर पर आते हैं आर मार्क्ड एज. मैन को एम शो किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, विमेन को डब्ल्यू, बॉय को बी एंड गर्ल को जी. द लिस्ट ऑफ शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग. ऐसे शॉपर्स जो मॉर्निंग के फर्स्ट आवर पर शॉपिंग करने के लिए आए, उनकी ये लिस्ट है. अब इस लिस्ट में से हमें पता चला पहले क्या विमेन आए, देन विमेन, देन गर्ल, देन बॉय, देन विमेन, देन मैन. इस तरह ये पूरी लिस्ट बनी है. इस लिस्ट में से हमें क्या करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स एंड ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट. इट मीन्स दो काम हमको करने हैं. एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है टैली मार्क्स यूज करके, और दूसरा हमको क्या करना है, एक बार ग्राफ बनाना है उसी फ्रीक्वेंसी टेबल को यूज करके. तो देखिए अब कैसे बनानी है हमने टैली मार्क्स की टेबल. सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कह सकते हो आप. तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक बॉक्स बना लेंगे. बॉक्स में आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, शॉपर्स. कौन कौन से शॉपर्स आए हैं, टाइप्स ऑफ शॉपर्स कह सकते हो आप. जो भी आपने किया ना, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल, उसकी बात कर रही हूँ मैं. उसके बाद टैली मार्क्स, और उसके बाद नंबर ऑफ शॉपर्स कहिए, चाहे आप इसको फ्रीक्वेंसी कह दीजिए. नंबर ऑफ शॉपर्स यानी कितने लोग शॉपिंग करने आए. अब सबसे पहले है मैन, देन विमेन, देन बॉय, देन गर्ल. 4 टाइप्स के ही शॉपर आए हैं. तो इस तरह से हमारी टेबल बन जाती है. अब हम इस टेबल में से मैन, विमेन, बॉयज एंड गर्ल्स को काउंट करेंगे. सबसे पहले मैन, एम देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 हैं मैन. देन विमेन, विमेन को देख लेते हैं. सर्कल कर रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, 27, 28। वीमेन हैं 28। अब हमें देखना है बॉयज़। बॉयज़ हैं, अब इसको मैं स्क्वायर बना देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। 5 हैं बॉयज़। बाकी जितनी बच गई, चाहे अब उस पर हम ना भी कोई लगाएं तब भी पता चल जाएगा वो गर्ल्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 गर्ल्स हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ शॉपर्स की लिस्ट आ गई। अब हमें बनाना है टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स बनाने के लिए बहुत ध्यान से करेंगे, जैसे बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 ही बताने थे तो 15 आ गए। अब 28 देखेंगे, इसी के नीचे लगाओगे तो मिस्टेक नहीं होगी। 5, 10, 15, 20, 25 and 3, 28. Now 5, 1, 2, 3, 4, 5. अब 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से टैली मार्क्स को शो किया जाता है। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जिसमें क्या होता है, जो भी चीज़ है उनका टाइप बताइए, फिर टैली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपने इसी की हेल्प से क्या करना है, आपने यहाँ पर ग्राफ में शो करना है, बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस, then vertical line, ये है y एक्सिस। अब यहां पर आप क्या ले रहे हो, टाइप्स ऑफ शॉपर्स। और यहां ले रहे हो आप मैन, देन विमेन, उसके बाद बॉयज, उसके बाद गर्ल्स। ये तो हो गई टाइप्स ऑफ शॉपर्स की बात। अब इधर क्या लेना है आपको, नंबर ऑफ शॉपर्स। अब स्केल क्या लिया जाए, देखिए 15, 28, 5, 12 कैसे करेंगी आप। यहाँ पर क्या लें, सेम गैप लेना है। अगर हम 2, 2 का गैप ले लें तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्केल लिख दीजिए, क्या स्केल ले रहे हो आप। स्केल है हमारा, या तो इसको आप 1 सेंटीमीटर, देखो ये 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर कह लीजिए, या 1 यूनिट लेंथ कह लीजिए। 1 सेंटीमीटर को आपने क्या मान लिया है, 2 शॉपर्स। ये लिख लेना चाहिए, फिर मिस्टेक नहीं होती। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। 28 तक आ गए, हमें 28 ही चाहिए। सबसे पहले मैन को शो करना है आपने 15। अब 14 है एंड 16 है, तो 15 कहाँ रहेगा आपका, बिल्कुल इसके बीच में, यानी ½ सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ आने वाला है क्योंकि ये 15 है, तो इधर से आपने यहाँ बार बनाना है
इस तरह से। ये हैं मैन, वुमेन है 28। और 28 आपको कहाँ शो करना है, यहाँ पर, यहाँ बार बनाएंगे आप। ये है विमेन के लिए। उसके बाद बॉयज़ हैं 5। अगेन हमें 4 और 6 के बीच में लेना होगा, क्योंकि 5 नहीं शो किया हुआ हमने, लेकिन इसके बीचों बीच, यानी हाफ जहाँ आ जाएगा आपका, यानी हाफ सेंटीमीटर। 4 के बाद हाफ सेंटीमीटर को आपने 1 शो पर माना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 शोपर्स हैं, तो यहाँ पर आप ले लेंगे ये 5। यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 शोपर्स, या यूं भी लिख सकते हैं ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर, ऑन वाई एक्सेस भी आपको दे देना चाहिए। अब 12 गर्ल्स हैं 12, ये रहा 12 के लिए। तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया, जिसमें क्या शो कर रहे हैं कि ये शॉपर्स हैं मैन, कितने हैं 15, एंड 28 विमेन एंड 5 बॉयज एंड 12 गर्ल्स। इस तरह से आप बार ग्राफ बना सकते हो। अब हमारे पास क्या था गिवन, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इस तरह से आपको डेटा दिया हुआ था। इससे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई, और जैसे ही ग्रुपिंग हो गई और इस फ्रीक्वेंसी टेबल से हमने बार ग्राफ बना लिया। बहुत ईजी है। और फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं बहुत मुश्किल आ रही है या कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।